सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। अगर आपको ग्रीनरी पसंद है, यानी आप पौधे लगाते हो और आप चाहते हो कि आपकी बास्केट या आपका पॉट है वो जो हरा भरा रहे, तो उसके लिए आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं और इसे आप बीज से इजीली लगा सकते हो। इस प्लांट का नाम है एस्पैरागस। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, ये बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते होते हैं, छोटी टहनियाँ होती है और उस पे जैसे पूरे पोट को कवर कर लेता है और हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब ये पूरे पोट को पूरी ऊपर से भर लेता है ना, तो ये हरा भरा इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। मैंने आज की जो वीडियो है वो मैंने इसके बीज से प्लांट तैयार किए हैं, तो उसके बारे में बताऊँगी। अभी जो टाइम है यानी सितंबर अक्टूबर में इसके बीज बन रहे हैं और इस तरह के बीज बन रहे हैं, आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर के। हाँ, अगले मतलब नवंबर दिसंबर तक इसके जो सीड्स हैं वो रेड कलर के हो जाएंगे और जब रेड कलर के हो जाए तब आप उन्हें हार्वेस्ट कर सकते हो। रेड कलर के होने के बाद वो थोड़ा सूख भी जाते हैं, तो सूखने के बाद भी आप हार्वेस्ट कर लो, या रेड कलर के होने के बाद भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद देखो, मैंने ये एक लास्ट में थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी इसमें मैंने ना इस टेंगल हार्ट प्लांट के बारे में बताया था। तो इसमें मैंने कटिंग लगा रखी थी टेंगल हार्ट प्लांट की, और इसी प्लांट में मतलब जब ये प्लांट लग गया था टेंगल हार्ट का, इसी के अंदर मैंने 3 या 4 बीज एस्पैरागस के डाल दिए थे और वो बीज जो है वो जर्मिनेट होके देखो प्लांट तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात सिर्फ ये है कि ये जो हम एस्पैरागस के सीड्स हैं ये कौन से प्लांटर में या किस तरह के मिट्टी में डालें, ताकि ये हमारे जो नए नए प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाए। तो बीज हार्वेस्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि आप ऐसे प्लांटर में आप इसे डाल दीजिए, या तो अगर अलग से है तो ठीक है, एक परफेक्ट सोयल मीडिया लेके और उसमें बीज डाल दीजिए और फिर उसमें हल्का पानी डालते रहिए जब भी ऊपर से मिट्टी सूखने लगे। और उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन मेरी तरह कर सकते हो, जैसे ऐसी कोई एक वो ले लीजिए, कोई ऐसा प्लांटर ले लीजिए जिसमें ना आप गुड़ाई ना कर पाए। जैसे कि अब ये आप देख पा रहे हो, जो मेरा टेंगल हार्ट जो प्लांट था इसमें गुड़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि ये चारों तरफ ऊपर का जो सरफेस है वो कवर कर लेता है, तो इसमें गुड़ाई नहीं हो पाती। इस तरह टर्टल वाइन भी होती है, उसमें भी गुड़ाई नहीं हो पाती ऊपर से, क्योंकि ऊपर से वो पूरी तरह प्लांटर को ढक लेती है और जो ऊपर का सरफेस है वहाँ पे भी फैल जाती है इसकी जड़ें इतनी, तो नहीं हो पाती इसकी गुड़ाई। तो इस तरह के प्लांटर में डालोगे तो क्या होगा कि जो हमारा बीज है वो जल्दी जर्मिनेट होगा। उसका रीज़न ये है कि एक तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होएगी, और इसका जो बीज हम डालते हैं उस जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है बाकी बीजों से। और देखिए, मैंने मेरे हिसाब से 3 या 4 बीज डाले थे और उसके बाद मेरे 2 प्लांट तो मतलब 50% रेशो तो आ ही गया। अगर 4 बीज डाले तो 2 तैयार हो गए। तो सोयल मीडिया कैसा लेना है, आपने बिल्कुल वेल ड्रेन सोयल मीडिया लेना है। और मान लो आप मैंने तो जैसे प्लांट से निकाले, जैसे पार्क में लगे हुए थे ये, और वहाँ से मैं इसके 4-5 सीड ला के वो लगाए थे मैंने, तो 2 प्लांट तैयार हो गए। तो यहाँ पे जैसे मैं सोयल मीडिया जो बता रही हूँ वो आप कोई भी पोट लेके और उसमें एक हिस्सा खाद दे लीजिए, जो भी खाद यूज़ करते हो आप। मैं गोबर खाद यूज़ करती हूँ, तो एक हिस्सा गोबर खाद का लिया है मैंने, एक हिस्सा अपने गार्डन की सोयल ली है और एक हिस्सा रिवर सैंड का मिलाती हूँ मैं, ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से वेल ड्रेन हो जाए। और अब देखो, ये बहुत छोटे प्लांट है, इनको मैं एक ही पोट में लगा दूंगी। और आगे जैसे इसका टाइम बढ़ता जाएगा, यानी देखो इसके नीचे आपको देख पा रहे हो छोटा सा बल्ब ही तैयार हो रहा है। तो ये बल्ब से जब ये पूरा मतलब मेरा जो ये प्लांटर पूरा भर जाएगा, पोट को पूरा कवर कर लेगा, तो इसमें एक प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ना बीज से फ्री में बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और एक बार अगर हमारे पास ये पौधा हो गया ना, तो फिर ये अपने आप ही मल्टीप्लाई हो के और बहुत सारे पौधे हम इससे बना सकते हैं। तो एक बार बीज से लगा ले और फिर जब पौधे तैयार हो जाएं तो फिर वैसे ही बहुत सारे बन जाएंगे। ये पौधा पूरे साल हरा भरा रहता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मान लो किसी को बीज नहीं चाहिए इसके, तो आपने इसके जो फूल आने के बाद छोटे छोटे बीज बनने शुरू होते हैं ना, तभी आप इसके बीजों को हटा दीजिए। उससे क्या होगा कि ये जो प्लांट है पूरे साल हरा भरा रहता है, लेकिन बस जब बीज बन के और वो पकने लग जाता है ना, तब ये प्लांट थोड़ा सा मतलब सूखने सा लगता है। जैसे इसकी पत्तियाँ हैं ना वो सूखने लग जाती है, तो कई लोग यूँ सोचते हैं कि प्लांट ख़राब हो रहा है, लेकिन प्लांट ख़राब नहीं
नहीं हो रहा होता, उस टाइम क्या होता है कि जो प्लांट की एनर्जी होती है ना, वो सारी बीज को मैच्योर करने में यानी बीज बनाने में लग जाती है, और जो बाकी उसकी ग्रीनरी है वो खो जाती है, यानी उसकी एनर्जी है वो सारी प्लांट की वो बीज बनाने में लगेगी। और जब बीज बनाने में लगेगी तो बाकी जो प्लांट पे इतना ध्यान जाएगा नहीं। तो ये मेन रीज़न होता है सूखने का। अगर आपको हमेशा हरा भरा रखना है तो उस पे बीज बनने ही ना दें, और अगर बीज बनाने हैं तो फिर वो सूख भी जाएगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो बीज झड़ जाएंगे प्लांट से या हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर उसका टाइम आएगा ना गर्मियों में, तो फिर वो अपने आप फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें फुल पानी दे दिया है, यानी पूरी मिट्टी जो है वो गीली हो जाए शुरू में इतना पानी दे के, और इसे हम 2-3 दिन तक शेड में रखेंगे। फिर प्लांट अच्छे से चल जाएगा ना, तो फिर इसे जहाँ पे भी आप इंडोर या आउटडोर कहीं पे रखना चाहो वहाँ रख सकते हो। तो ये था एस्पैरागस को हमेशा हरा भरा रखने का तरीका, और साथ में बीज से कैसे हमारे प्लांट तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब